स्वाति मालीवाल केस में सामने आया पहला वीडियो। पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान। वीडियो की पुष्टि नहीं करता जीएनटी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट पहुंची स्वाति मालीवाल। मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया। एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह आए पीए विभव। स्वाति का आरोप विभव ने की बदसलूकी, गालियां दी और मारपीट की। केजरीवाल की चुप्पी पर बीजेपी का हमला। सीतारमण बोली, इस मुद्दे पर केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा। मालीवाल विवाद पर पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह का बयान, कहा ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में दिल्ली पहुंची सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची पुलिस। मालीवाल केस की जांच हुई तेज। दिल्ली पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी सीएम आवास पहुंची। जांच के बाद फॉरेंसिक टीम सीएम आवास से निकली। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ महिला अफसर भी मौजूद। सीएम के घर के बाहर लगे 8 सीसीटीवी कैमरे खंगालेगी दिल्ली पुलिस। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। मालीवाल मामले पर बोली रेखा शर्मा, कहा सीएम को स्वाति से ज्यादा अपने पीए पर भरोसा। मालीवाल मामले पर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सीएम आवास के बाहर हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता कर रही है सीएम के इस्तीफे की मांग। कहा केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट। केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर के बाद एक्शन में पुलिस की टीम। विभव की तलाश तेज। क्राइम ब्रांच पूरी केस की कर रही है जांच। घटना की टाइमलाइन बना रही है पुलिस। करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी। स्वाति के चेहरे पर आई अंदरूनी चोट। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा। अब सांसद मालीवाल के देर रात हुआ मेडिकल। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार को महिला आयोग ने भेजा दूसरा समन। पहले समन में आज थी पेशी। मालीवाल मामले में बीजेपी हुई हमलावर। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले भोले भाले चेहरे के पीछे छिपा आपराधिक चेहरा। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। मेनका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले पर आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल को बताया बीजेपी का मोहरा। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा प्रचार। बाराबंकी के बाद फतेहपुर और हमीरपुर में गरजे पीएम। कहा जनता ने 4 चरणों में ईडी गठबंधन को किया चारों खाने चित। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले समाजवादी शहजादे ने ली नई बुआ की शरण। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री का साथ तंज। बोले बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के अरमा बह गए। समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मिशन महाराष्ट्र पर प्रधानमंत्री शिवाजी पार्क में करेंगे विशाल जनसभा। शिवाजी पार्क में एक मंच पर देखेंगे प्रधानमंत्री और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। बीजेपी को समर्थन दे रही है एमएनएस। पीएम के दौरे से पहले मुंबई में जोरदार तैयारियां। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर होगी वोटिंग। 3 दिन में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा। आज भव्य रोड शो में करेंगे शिरकत। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 5वें चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने प्रचंड जीत का भरोसा जताया। कहा जनता चाहती है कि देश में स्थिर सरकार रहे। संविधान और तानाशाही के सवाल पर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले देश नहीं मानेगा विपक्ष की बेबुनियाद बयान। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा?
देश ने ही हमें बहुमत दिया है। अमित शाह ने 400 सीटों के बताए मायने, कहा सीमा की सुरक्षा के लिए चाहिए 400 सीटें। हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। रायबरेली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा यह सीट किसी परिवार की नहीं, गरीब जनता की है। यूपी के बलरामपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। यूपी के बलिया में राजनाथ सिंह ने की जनसभा, समाजवादी साइकिल पर साधा निशाना, बोले साइकिल की चेन उतर चुकी है। अमेठी में राहुल अखिलेश की रैली, अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अमेठी से बीजेपी ने बांध ली पोटली। लालू यादव पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तिगत हमला, कहा एक बेटी की चाहत में 9 बच्चे पैदा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार, बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर कह रहा हूं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी होंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नुक्कड़ सभा में कहा पहले से दोगुना समय जनता के लिए दूंगा। और अब तो वह छुट्टा कौन हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता है। उद्धव ठाकरे का बयान, मेरे लिए ये करो या मरो का चुनाव। उद्धव ठाकरे ने कहा नकली सेना बताकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश ये अपराध है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, बोले जब तक मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। बिहार के सारण में मदरसे में ब्लास्ट, प्रशासन की ओर से की जारी मामले की जांच। मदरसे ब्लास्ट को लेकर सियासत तेज, बिहार एआईएमएम अध्यक्ष बोले मुसलमानों और मदरसों को बदनाम करने की साजिश। गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा। बंगाल के पूर्व मिदनापुर में शनाबाद हिंसा मामले में सीबीआई का छापा, टीएमसी नेता नंदलाल मैती और देवव्रत पांडा के घर पहुंची सीबीआई की टीम, साल 2021 का मामला। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, यूपी के सीएम योगी भी शामिल हुए, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने की जनसभा, लोगों से अपने पक्ष में मांगा वोट। पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने किया रोड शो, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया रोड शो, शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत के पक्ष में मांगे वोट। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कह रही है चेंज इन 24। देश की जनता कह रही है चेंज इन 24, चेंज इन 24। भारतीय जनता परेशान है, भारतीय जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। पेपर लीक मामले को लेकर तेजस्वी ने बीजेपी पर किया वार, कहा देश के युवा कह रहे हैं कि हमारा भविष्य खतरे में है। जो युवा है जिनका पेपर लीक हुआ है, इस बार वो युवा कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन लीक कर देंगे। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर भी निशाना साधा, कहा अमित शाह महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं करते। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी किया, हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। रुद्रप्रयाग में की जा रही है वाहनों और यात्रियों के पंजीकरण की चेकिंग, जिस यात्री वाहन के पास पंजीकरण नहीं उसे रुद्रप्रयाग से ही वापस लौटाया जा रहा है। 2 दिन में बिना पंजीकरण केदारनाथ यात्रा पर पहुंचे 36,000 से ज्यादा यात्री वापस भेजे गए, बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का फैसला। चारधाम मंदिरों में रील वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को बंद किया गया, कई यात्री वीडियोग्राफी बंद करने के फैसले का कर रहे हैं विरोध। यात्रियों का कहना है कि केदारनाथ धाम की यात्रा को यादगार बनाने के लिए ही वीडियोग्राफी जरूरी है, वीडियोग्राफी से होता है मंदिर का प्रचार। भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा पहुंची हरिद्वार, श्री गंगा स्नान पूजन के साथ बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा रवाना हुई।
डोली की गई विधिवत पूजा अर्चना, ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पहुंचने पर डोली का स्वागत किया। पूर्व मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी ने अखवाई में पहुंची थी बाबा की डोली। विश्व शांति और उत्तराखंड के देवस्थानों को मान्यता की कामना से की जा रही है डोली यात्रा। 24 सालों से लगातार चली आ रही परंपरा, अब तक 371 धाम डोली में किए जा चुके हैं चिन्हित। गंगा दशहरा के दिन डोली विशौन पर्वत टिहरी गढ़वाल पहुंचेगी और वहां 16 जून को इस यात्रा का समापन होगा। गुजरात के डांग में चक्रवात ने गांव में तबाही मचाई। 700 की आबादी वाले शिवारमाल गांव में 80 से ज्यादा मकानों की छतें उड़ी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, कई हिस्सों में जाम। लेकिन गुलाबबाग में करीब 16 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगने से भारी नुकसान, राहत कार्य के लिए कई टीमें पहुंची। चंबा के पास आए बर्फ का दरिया, बहाली में जुटे कर्मचारी और मजदूर इस ग्लेशियर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। तमिलनाडु के तुतुकुडी के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के कारण सड़कों पर जमा हुआ पानी। मुंबई में मौसम मेहरबान, कई इलाकों में तेज बारिश। पुणे में तूफानी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश, कई जगहों पर मकानों की उड़ी छतें। पिंपरी चिंचवाड़ में लोहे की होर्डिंग गिरी, तेज तूफान के चलते हादसा। नगर निगम के मुताबिक होर्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज, होर्डिंग को कटर से काटकर हटाने की कोशिश। मुंबई के घाटकोपर में हुए बिलबोर्ड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मलबा हटाने का काम जारी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में वोट अपील करने रुद्रपुर से पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता भारत भूषण चुप प्रचार करते घूमते तस्वीरें सामने आई। द्रास में मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन, करगिल सेना ने सर्जन और चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ मिलकर किया आयोजन। अल्मोड़ा में दलित समुदाय के लोगों से बारात में हुई मारपीट, पुलिस ने की जांच। जयपुर में कॉलोनी की बिजली गुल होते ही दो समुदाय में हुई झड़प, बाद में जमकर पथराव। कई घरों के अलावा गाड़ियों के भी शीशे तोड़े, पथराव में दोनों तरफ के लोगों को आई चोटें।